टॉपिक का नाम है कॉन्सेंट्रिक शेल्स, ये टॉपिक का नाम है। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में, सुनो आप, ये वाला जो टॉपिक है ये क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर होगा आपका टॉपिक। ये वाला किसके थ्रू क्लियर होगा, ये क्वेश्चंस के थ्रू। शुरू करते हैं कैसे सोल्व, कैसे करना है इसको, सुनिए आप। मान लो यहाँ पे एक शेल है, शेल का मतलब क्या होता है, होलोस्फीयर। शेल का मतलब बताइए क्या है यहाँ पे, होलोस्फीयर। शेल का मतलब यहाँ पर क्या है, शेल का मतलब होलोस्फीयर है। अच्छा आप सुनो, मान लो कि यहाँ पे जैसे कि ये शेल बनी हुई है और यहाँ पे ना इसको ना मैं एक ऐसे ऐसे करो आप, इसकी ना दो लेयर, ये ना मतलब एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस है। ये मोटी शेल मतलब मैंने थोड़ा इसे मोटा थिकनेस इसकी बढ़ा दी है। इसकी थिकनेस मैंने क्यों बढ़ाई है बताओ, हाँ जी इसकी थिकनेस मैंने क्यों बढ़ाई है बताओ यार। एक बार बताऊँ क्या, यहाँ पे ताकि ना इसका इनर सरफेस आउटर सरफेस अलग अलग आपको विजिबल हो सके। मैं सिर्फ एक लाइन खींच दूं तो इनर और आउटर मुझे समझाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो कोई भी सरफेस अगर है तो उसका एक इनर सरफेस होता है और एक आउटर सरफेस होता है हमेशा ही, ठीक है ना, एक इनर होगा एक आउटर होगा। तो यहाँ पर भी एक इनर है, ये एक आउटर है, ये पूरी एक शेल है, एक लेयर है ये वाली है। तो ये पतली, लेकिन मैंने जानबूझ के मोटी बना दी यहाँ पे। अब सुनो, यहाँ पे मान लो कि इसके ऊपर सपोज आपने क्या किया कि यहाँ पे चार्ज रख दिया इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर चार्ज रख दिया तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन तो ये पहला केस। केस नंबर वन ये है कि अगर इसके ऊपर मैं चार्ज रख दूं तो उसका क्या होगा। इफ 10 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड ओवर इट ऑन इट, if 10 कूलम इज प्लेस्ड देन हाउ इट स्प्रेड, ये कैसे फैलेगा, यूनिफॉर्मली फैलेगा, आउटर सरफेस पर फैलेगा या फिर इनर सरफेस पर फैलेगा। आपने ये तो कहते हैं यूनिफॉर्मली फैलेगा, आउटर सरफेस फैलेगा, क्यों, इनर पे क्यों नहीं फैला। आपने कहा कि सर ये आउटर सरफेस पे फैलेगा, मैं पूछ रहा हूं कि आउटर सरफेस पे क्यों फैलेगा, इनर सरफेस पर क्यों नहीं फैला, ये क्वेश्चन है। सुनो ध्यान से, यहां पे इसमें चार्ज को रखते हैं ना, ये आउटर सरफेस फैलेगा, ये बात बिल्कुल सही है, ये आउटर सरफेस के ऊपर फैलेगा, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। इनर सरफेस पे जीरो जाएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहता है और मैक्सिमम डिस्टेंस पे तभी हो सकता है जब वो आउटर सरफेस के ऊपर फैले। इनर सरफेस के ऊपर जीरो हो जाएगा चार्ज, इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा चार्ज, जीरो, सिर्फ आउटर सरफेस के ऊपर आएगा। और क्यों आएगा आउटर सरफेस पे, इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इनर सरफेस पे जीरो, क्योंकि ना चार्ज एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर जाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा होगा। अगर किसी भी कंडक्टिंग सरफेस को चार्ज दे दिया जाए, ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि इनर सरफेस पे, इसके इनर सरफेस पर चार्ज कितना है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, जीरो। समझ में आ गया आपको। आउटर सरफेस पे आंसर इसका, आउटर सरफेस पे बताइए कितना हो जाएगा इसका, आउटर सरफेस पे 10 कूलम, इनर सरफेस पर हो जाएगा जीरो, ठीक है। पहली बात तो केस नंबर 1। केस नंबर 2, मान लेते हैं कि यहां पे ये एक स्फीयर है, जैसे ये एक स्फीयर है, ठीक। इस वाले स्फीयर के ऊपर मैंने क्या किया कि यहां पे चार्ज रख दिया, यहां पे चार्ज मैंने रख दिया सपोज +4 कूलम का सेंटर पे, हाँ जी सेंटर पे चार्ज रख दिया +4 कूलम। क्या होगा, आपसे ये पूछा जाए कि इनर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, या फिर आएगा ही नहीं। पहले इसको चार्ज मैंने नहीं दिया, स्फीयर को कोई चार्ज नहीं दिया गया यहाँ पे, और चार्ज +4 कूलम कहाँ पे रखा गया है, सेंटर पे। आपको यह बताना है कि इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, बताइए आप। क्वेश्चन वही है, हाउ इट स्प्रेड, हाउ द, व्हाट इज द चार्ज ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस, व्हाट इज चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस, ये क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए, कोई बताएगा क्या आंसर आना चाहिए इसका, कोई स्टूडेंट जो आंसर बता सकते हैं इसका। इनर सरफेस पे 4 आएगा, आउटर पे 4 आएगा। सुनो आप, यहाँ पे 4 है ना, तो इंडक्शन की वजह से -4 हो जाएगा, इंडक्शन की वजह से कितना हो जाएगा यहाँ पे -4। आंसर क्या है सुन लो, -4 हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। और ये वैसे तो न्यूट्रल था तो इस पर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, तो टोटल चार्ज 0 करने के लिए यहाँ पे +4 ऑटोमेटिक आ जाएगा। रियलिटी में हुआ क्या है, यहाँ पे रियलिटी में हुआ क्या है कि यहाँ पे माइनस तो यहाँ पर आ गया, और इसका जो ना इंड्यूस +4 इधर आउटर सरफेस पे चला गया। यहाँ +4 का तो इनर पे कितना आ गया
-4 और आउटर पे कितना आ गया +4, आउटर पे आ गया +4। समझ में आ गई होगी बात आपको, है ना? इनर पे -4 है और आउटर पे +4 है। आंसर इनर पे, आंसर लिख लो आपका, इसमें आंसर लिखो आप। इनर सरफेस पे, इनर सरफेस पे कितना आएगा बताइए? -4, आउटर सरफेस पे +4 कूलम्ब। ये आंसर लिख लो आप इसमें। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताइए आप इस बात में। अब सुनो अगला केस। मान लो मैं ये कहता हूं यहां पर एक स्फीयर है, वाला यहां पर आपको एक स्फीयर दिया गया और इस स्फीयर के ऊपर चार्ज दे दिया गया पहले से +4 कूलम्ब का। कितना चार्ज दे दिया गया इसको? +4 कूलम्ब इसके ऊपर है और यहां पे भी रख दिया गया +3 कूलम्ब का चार्ज। यहां पे +4 दे दिया गया, सेंटर के ऊपर रख दिया गया +3। आपको ये बताना है कि अंदर वाले पे S1 पे, S1 मतलब अंदर वाला सरफेस है, S2 क्या है यहाँ पे? आउटर सरफेस। S1 क्या है बताइए? यहाँ पे इनर सरफेस है, यहाँ पे गिवन है ये बात। और S2 क्या है यहाँ पे? आउटर सरफेस। क्वेश्चन ये है कि +4 इज गिवन टू स्फीयर, +4 कूलम्ब इज गिवन टू स्फीयर एंड +3 कूलम्ब लाइज ऑन सेंटर। +3 कूलम्ब सेंटर के ऊपर है। बताइए आप। कोई बात नहीं, रुको एक बार सोल्व करो, सोल्व करो। सुनो, इसके अंदर सुनो आप, आंसर क्या आएगा इसका? यहाँ +3 तो यहाँ कितना आएगा पता आपको? और यहाँ पे हो जाएगा +7। कितना हो जाएगा यहाँ पे? +3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? +7। ताकि इन दोनों का सम कितना हो जाए? 4। ताकि इन दोनों का सम कितना हो जाए? 4 के बराबर। कोई डाउट हो तो बताइए इस बात में। अगला केस। यहाँ रख दिया गया -2 कूलम्ब, इसको दे दिया गया +3 कूलम्ब, इसको दे दिया गया +4 कूलम्ब। ठीक है ना? सेंटर पे बताइए फाइनल S1 देखो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है। चारों सरफेसेस पे फाइनल चार्ज बताओ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड फाइनल चार्ज ऑन S1, S2, S3, S4, S5 एंड S4 तक। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन S1, S2, S3 एंड S4। इन चारों के चारों तो ये कॉन्सेंट्रिक शेल्स तो दी हुई हैं। S1 पे अंदर वाला सरफेस, S2 ये वाला सरफेस है, S3 ये वाला और S4 ये वाला सरफेस है। आपको ये बताना है कि इन चारों के ऊपर कितना कितना चार्ज हो जाएगा, कितना कितना चार्ज आएगा यहाँ पे।
हाँ बिल्कुल, बाहर भी माइनस आ सकता है। गुड। सुन आप यार, यहाँ -2 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो? +2। और यहाँ से -2 फ्री हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? +1, ताकि इन दोनों का सम कितना हो जाए? 3। अब यहाँ +1 है तो यहाँ क्या आएगा? -1, और यहाँ -1 है, लेकिन टोटल सम कितना होना चाहिए? तो -1 यहाँ गया तो +1 फ्री हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ये +5। इन दोनों का सम कितना है? 4। ये आंसर है इसका आंसर लिख लो। S1 के ऊपर आएगा 2 कूलम्ब, S2 पर आएगा 1 कूलम्ब, S3 के ऊपर आएगा -1 कूलम्ब, S4 पर आएगा 5 कूलम्ब। ये आंसर आएंगे इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, +4 +6 कूलम्ब -4 कूलम्ब +2 कूलम्ब, ठीक है। आपको बताना है S1 पे, S2 पे, S3 पे, S4 पे, S5 पे, S6 पे। गुड। सुन लो, यहाँ +4 है, यहाँ कितना आएगा? तो यहाँ कितना हो जाएगा? -4, तो यहाँ +4, ये +10 हो जाएगा भाई। यहाँ +10, यहाँ कितना आएगा? -10, तो यहाँ से +10 फ्री हो गया, +16 आएगा यहाँ पे। इन दोनों का सम, ये -4 था क्या? -4 और +10 कितना हो जाएगा? -4 और +10 6 आएगा, और इन दोनों का सम हो जाएगा -4। यहाँ 6 है तो यहाँ कितना आएगा? -6, तो यहाँ से +6 फ्री हो गया तो +8 आएगा। इन दोनों का सम हो जाएगा 2। ये आंसर आएगा। कर लोगे ना आप इस टाइप के क्वेश्चंस को? तो S1 के ऊपर कितना चार्ज बताइए? -4 कूलम्ब। S2 पे कितना होगा बताइए? प्लस का 10 कूलम्ब चार्ज। और S3 पर कितना होगा बताइए? -10 कूलम्ब। S4 पे कितना होगा बताइए? 6 कूलम्ब। और S5 पे कितना होगा बताइए? -6 कूलम्ब। और S6 पे कितना होगा बताइए? +8 कूलम्ब। समझ में आ गया आपको? This is all about concentric shells. करना भाई बंद।